अदील की जो भतीजी है नासिर नामी शख्स के साथ जो है वो दोस्ती हो गई। फिर ये दोस्ती जो है वो शादी में बदल गई। ज़हनी तौर पर जो है वो दबाव का शिकार था। पुलिस ने इस वाक़े को खुदकुशी जो है वो डिक्लेयर कर दिया। निजी कंपनी के अंदर जो है वो मुलाजमत भी करता था। इसने मुख्तलिफ लोगों के साथ जो है वो रकम का लेन देन किया हुआ था। इसके खिलाफ जो है वो थानों में भी दरखास्तें दी थी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़ और मुझे कहते हैं फैज़ान हैदर। लाहौर रिंग रोड पर गाड़ी के अंदर एक शख्स की लाश मिलती है। ये शख्स कौन था? इसने खुदकुशी की या इसका कत्ल हुआ? क्या माजरा है? इसी पर बात करने के लिए सीनियर क्राइम रिपोर्टर सरफराज खान हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे जानते हैं असल कहानी। सर, जानना चाहूँगा ये माजरा क्या बना। और एक सेफ्टी का रिंग रोड माना जाता है, सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पर टूल प्लाजा मौजूद होते हैं, इसके अलावा रिंग रोड की अपनी सिक्योरिटी है। तो वहाँ पर ये वाक़या कब हुआ, पुलिस को कब इतलात मिली और ये इस शख्स के साथ ये हादसा किस तरह वक़ूफ़-पज़ीर हुआ? बहुत शुक्रिया फैज़ान, ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है और पुलिस की तफ्तीश में पुलिस ने इस वाक़े को खुदकुशी जो है वो डिक्लेयर कर दिया है। और इस वाक़े की तफसील जो है वो कुछ इस तरह से है कि जिस शख्स की लाश गाड़ी से बरामद हुई है उसका नाम जो है वो अदील बताया जा रहा है और वो मुग़लपुरा का जो है वो रिहायशी है और उसने एक पानो सिगरेटों का जो है वो एक खोखा जो है वो भी बना रखा था और दूसरी जानिब एक निजी कंपनी के अंदर जो है वो मुलाजमत भी करता था। तो इस वाक़े के जो मुहर्रिकात हैं वो दो तरह के मुहर्रिकात इस वाक़े के अभी तक जो हैं वो सामने आए हैं। एक तो ये था कि ये जो अदील नाम का शहरी है, इसने मुख्तलिफ़ लोगों के साथ जो है वो रकम का लेन देन किया हुआ था और जो रकम लेने वाले लोग हैं उन्होंने इसके ख़िलाफ़ जो है वो थानों में भी दरखास्तें दी थी और FIA के अंदर भी जो है वो इसके ख़िलाफ़ दरखास्तें मौजूद थी। और इस हवाले से जो है ये काफ़ी ज़्यादा ज़हनी तौर पर जो है वो दबाव का शिकार था। जबकि जो दूसरा मसला था इसका, वो इसका ख़ानदानी मसला था। और पता नहीं ये बात हमें अभी बतानी चाहिए या नहीं बतानी चाहिए, लेकिन आवाम के लिए जो है वो उनकी आगाही के लिए ये मैं बताना आपको मुनासिब समझूँगा कि इनका एक दोस्त था, उसका नाम था नासिर। तो वो इससे एज में भी कुछ बड़ा था और इसके घर जो है उसका आना जाना जो है वो बहुत ज़्यादा था। तो जब वो के घर के अंदर आना जाना बहुत ज़्यादा था तो जो इस अदील की जो भतीजी है उसकी उस नासिर नामी शख्स के साथ जो है वो दोस्ती हो गई और फिर ये दोस्ती जो है वो शादी में बदल गई। तो इसके बाद नासिर को जो है वो जो ख़ानदान वाले हैं वो बहुत ज़्यादा ताने देते थे और उनको ये कहते थे कि ये तुम्हारी वजह से ही जो है ये सारा कुछ हुआ है और इस वजह से हमारी बहुत ज़्यादा जो है वो बदनामी हुई है। तो ये दो मुहर्रिकात थे इस वाक़े के पीछे, जो नासिर जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सका और बिलाखिर उसने जो है वो अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा कर लिया। अच्छा, ये खुदकुशी का वाक़या है या उसको मर्डर किया गया? क्योंकि इस तरह के वाक़यात के अंदर आता है कि शायद किसी बंदे ने मारा हो, इस तरह के सवालात दिमाग के अंदर आते हैं। तो इस हवाले से क्या रिपोर्ट आई? देखें, पुलिस तफ्तीश जो है वो इसमें बिल्कुल बहुत ही सादा है, क्योंकि अगर हम जाए वक़ूआ को देखते हैं तो जाए वक़ूआ में जो अदील है वो अपनी गाड़ी के अंदर ही मौजूद होता है और उसके पास से एक पिस्तौल जो है वो भी बरामद होता है और ये कहा जा रहा है कि उसी पिस्तौल से ही जो है वो उसने अपने आप को गोली मारकर अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा कर लिया है। अच्छा, और सर, सोशल मीडिया पर जब ये खबर आती है तो बताया जाता है कि किसी सब इंस्पेक्टर की लाश मिली है। वो क्या बात थी? क्यों गाड़ी के अंदर कोई वर्दी भी मौजूद थी? उस हवाले से बता दीजिए। देखिए, बिल्कुल आपने सही निशानदेही की कि जैसे ही सोशल मीडिया के ऊपर ये ख़बर आई, क्योंकि अदील की गाड़ी के अंदर जो है वो एक सब इंस्पेक्टर ताहिर नाम की जो है वो वर्दी जो है वो मौजूद थी और लोग ये समझे थे कि ये ताहिर ने जो है वो अपने अपने आप को गोली मारकर ज़िंदगी का ख़ात्मा कर लिया है। लेकिन वो ताहिर जो था वो नहीं था। ताहिर जो है ये जो मुतवफ़्फ़ी है अदील, इसका दोस्त था और शुमाली छावनी के अंदर जो है वो तैनात है और एक दूसरे की आपस की दोस्ती इतनी इनकी ज़्यादा थी, बिल्कुल एक दूसरे के इतने ज़्यादा फ्रैंक थे कि वो अपनी गाड़ी के अंदर जो है वो अपना सामान वगैरह जो है वो रख देते थे। तो यही वजह हुई है कि कहीं वो गाड़ी के ऊपर उसके साथ आ रहा था तो उसने अपनी वर्दी जो है वो गाड़ी के अंदर ही टांग दी और उसने कहा कि कल मैं जो है ये अपनी वर्दी आपसे वापस ले लूँगा। तो इसी वजह से ही लोग ये समझे थे कि ये जो मुतवफ़्फ़ी है वही सब इंस्पेक्टर है। लेकिन बाद में जब तफ्तीश की गई तो तफ्तीश में ये इंकशाफ हुआ कि मुतवफ़्फ़ी जो है वो पुलिस एहलकार नहीं है बल्कि एक सिविल शहरी है। और आपको एक बात मैं और भी बताता चलूँ कि ये जो अदील है इसकी तकरीबन कोई 6 साल पहले जो है वो शादी हुई थी और एक इसका जो है वो बच्चा भी है, 4 साल का इसका एक बेटा भी है। और ये मैंने आपको जैसे पहले बताया कि 5 सिगरेटों का खोखा भी था और एक निजी कंपनी के अंदर ये मुलाजमत भी करता था। लेकिन क्योंकि ज़हनी दबाव इसके ऊपर इतना ज़्यादा आ चुका था कि ये उसको जो है वो सस्टेन नहीं कर सका
और उसने फिर यही सोचा कि इन मुश्किलों का हल जो है वो सिर्फ यही है कि वो इस ज़िंदगी का जो है वो ख़ात्मा कर ले, और बिलाखिर फिर उसने जो है वो अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा भी कर लिया। अच्छा, ये लाहौर किस इलाके से इसका ताल्लुक था? और दूसरा ये जानना चाहूँगा कि वो पैसों के लेन-देन की वजह से वो ज़हनी दबाव का शिकार था, या वो रिश्तेदारों की जानिब से कोई बाइकआउट वगैरह किया गया, या वो जो शादी उसके दोस्त की ने की उसकी भतीजी के साथ, अदील की भतीजी के साथ, ये मामलात थे? देखिए, ये मुग़लपुरा का ये रिहायशी था, और ये इब्तदाई जो तफ़सील सामने आई है, वो मैं आपको इस वाले से बता चुका हूँ कि क्योंकि जो ख़ानदानी जो दबाव होता है वो इंसान बहुत ज़्यादा लेता है, और जो ख़ानदान वाले थे इस शादी के बाद जो है उन्होंने इससे ताल्लुक़ जो है वो ख़त्म कर दिया था, और इसको बुलाना जो है उन्होंने छोड़ दिया था, और वो ये समझते थे कि उसने अपने दोस्त की शादी जो है वो अपनी भतीजी के साथ करवा ली है, क्योंकि जो उसके दोस्त है उसकी उम्र जो है वो 50 साल से ज़्यादा उसकी उम्र थी, और जो उसकी भतीजी है उसकी उम्र जो है वो 18 साल ज़्यादा से ज़्यादा उसकी उम्र जो है वो बताई जा रही है। तो ये ख़ानदान वाले इसको ये ताना देते थे कि तूने अपने दोस्त को जो है ना, खुद आपने कहा कि इसकी शादी जो है आप लोगों ने यहाँ पर इनकी करवाई। तो ये बात जो है वो अदील मुतअद्दिद बार अपने ख़ानदान वालों को बता चुका है कि इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, क्योंकि इन दोनों ने आपस में जो है वो बाहमी रज़ाबंदी से जो है ये शादी की है। ताहम ख़ानदान वाले जो है वो ये बात मानने के लिए तैयार नहीं थे, और उससे बिल्कुल जो है वो ताल्लुक़ अपना ख़त्म कर दिया था। और दूसरी जानिब जहाँ तक लेन देन की बात है, तो वो भी मसाइल जो हैं वो इसके चल रहे थे। थानों के अंदर भी इसके ख़िलाफ़ जो है वो दरख्वास्तें थी, और दूसरी जानिब FIA के अंदर भी जो है वो इसके ख़िलाफ़ दरख्वास्तें चल रही थी। तो उसी प्रेशर को जो है वो सस्टेन नहीं कर सका, और जिसकी वजह से उसने जो है वो इस ख़ुदकुशी कर ली। और दूसरी बात इसके अंदर फैज़ान बड़ी इंपॉर्टेंट ये है कि इस वाक़े का जो है वो मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, बल्कि इस वाक़े की जो है वो रपट दर्ज हुई है, जो कि आम रूटीन के अंदर ख़ुदकुशी की रपट दर्ज होती है। तो लिहाजा अगर रपट दर्ज हुई है तो हम ये कह सकते हैं कि पुलिस ने जो है वो इस वाक़े को ख़ुदकुशी करार दे दिया है। आखिर में जानना चाहूँगा कि पुलिस ने तो रपट दायर कर दी और ख़ुदकुशी का वाक़या कह दिया, घर वाले उनका क्या मौक़िफ़ इस पे आया है? फैमिली का क्या मौक़िफ़ सामने आया है? देखिए, फैमिली के मौक़िफ़ के बाद ही जो है ये रपट दर्ज की गई है, क्योंकि जो मुतवफ़्फ़ी की फैमिली है वो अदील का पोस्टमार्टम जो है वो नहीं करवाना चाहते थे, और वो इस केस की मज़ीद तफ्तीश भी जो है वो नहीं करवाना चाहते थे, क्योंकि उनको ये इस बात का इल्म हो चुका था कि वो अपनी ज़िंदगी का जो है उसने ख़ात्मा ख़ुद किया है। तो जब उन्होंने अदालत के अंदर रिटन स्टेटमेंट दे देते हैं कि हम इस हवाले से मज़ीद कार्रवाई नहीं करवाना चाहते हैं, तो फिर पुलिस जो है वो उसका मुकदमा दर्ज नहीं करती है, ना ही उसका पोस्टमार्टम होता है। तो फिर रपट दर्ज करके लाश जो है वो वर्सा के हवाले कर दी जाती है। तो इस केस के अंदर भी यही हुआ है कि पुलिस की तफ्तीश जो है वो पहले दिन ही जो है वो मुकम्मल हो चुकी, और उन्होंने इसको जो है वो ख़ुदकुशी करार दिया, और जब ख़ुदकुशी करार दिया तो जो मुतवफ़्फ़ी के अहले खाना हैं उन्होंने भी इस बात को तस्लीम किया, और बग़ैर पोस्टमार्टम के डेड बॉडी रिसीव की, और फिर उसको सुपुर्द खाक कर दिया। थैंक यू।